दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के जवानों पर मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, जिन्होंने अपने मुल्क की आहो बका के लिए अपने खून के नजराने पेश किए और अपनी पाक जमीन पर आंच भी न आने दी। हमारे चैनल पर एक दफा फिर से खुशामदीद। आज की वीडियो भी वतन के अजीम बेटे कैप्टन जुनैद अय्याज के बारे में है, जो सिविल लिबास में मलबूस दहशतगर्दों के इलाकों में मौजूद थे, लेकिन बदकिस्मती से दहशतगर्दों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने के बावजूद कैप्टन जुनैद ने बहुत से दहशतगर्दों को मौत की नींद सुलाया। कैप्टन जुनैद ने PMA 110 कोर्स पास करने के बाद 2004 में कमीशन हासिल किया। इसके बाद कैप्टन जुनैद अय्याज ने SSC में शमूलियत इख्तियार कर ली। 2009 में पाकिस्तान के शहर सवात के अंदर दहशतगर्दों का राज था। इन दहशतगर्दों ने सवात में जुल्म की इंतहा कर रखी थी। रोजाना बम धमाके, फायरिंग और इनमें मरने वाले मासूम लोग रोजाना का मामूल बन चुके थे। ये वो वक्त था जब सवात के इर्द गिर्द की मकामी फोर्सेस भी दहशतगर्दों पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी थीं। तब गवर्नमेंट ने पाक आर्मी को सवात में ऑपरेशन करके अमन कायम करने का हुक्म दिया। पाक आर्मी का सवात के अंदर ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। इस ऑपरेशन में कैप्टन जुनैद अय्याज भी मौजूद थे, जो अपनी टीम को लीड कर रहे थे। इन्होंने मौलवी फजलुल हक के कई साथियों को मौत के घाट उतारा। इसी दौरान कैप्टन जुनैद को एक सीक्रेट मिशन सौंपा गया और वो मिशन ये था कि दहशतगर्दों के इलाके में जाकर तमाम खुफिया मालूमात इकट्ठा करनी थी। कैप्टन अय्याज ने अपने 3 साथियों के साथ इस इलाके की मुकम्मल छानबीन की और सिविल लिबास में रहकर मौलवी फजलुल हक के कई साथियों को कत्ल किया। इन्हीं दिनों सवात के कुछ कबायली इलाकों की मुदाखलत से तालिबान और पाक आर्मी के दरमियान अमन मुआहिदा तय पा गया। सवात से दहशतगर्दों का तकरीबन खात्मा हो चुका था, लेकिन मौलवी फजलुल हक के ग्रोह के कई लोग अभी तक सवात में मौजूद थे और यहाँ के कबायली इलाकों के मुआहिदे की वजह से जंग भी बंद हो चुकी थी। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी कोई फायर नहीं किया जा रहा था। एक दिन कैप्टन जुनैद अय्याज और इनके साथी सिविल लिबास में मलबूस कुछ खरीदारी के लिए बाजार गए तो उन्हें एक तालिबान कमांडर ने घेर लिया। पाक आर्मी के इन जवानों ने पाक मुआहिदे की पासदारी करते हुए कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की और ये अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जी के जाल में फंस गए। इन दहशतगर्दों ने कैप्टन जुनैद अय्याज और इनके साथियों पर इंतहाई तशद्दुद किया और इनके राज जानने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर इन दहशतगर्दों ने इन 4 नौजवानों के बदले पाक आर्मी से इनके 10 दहशतगर्दों को छोड़ने का मुतालबा किया, लेकिन पाक धरती के इन गयूर बेटों को जब ये इल्म हुआ कि दहशतगर्दों को छुड़वाने के मुतालबे कर रहे हैं, तो कैप्टन जुनैद और इनके साथियों ने दहशतगर्दों को जहन्नम रसीद करने का फैसला कर लिया। ये चारों कमांडर्स एक ही रूम में कैद थे। इन्होंने अपने हाथों पर बंदी रस्सियां खोली और अपनी पोजीशन संभाल ली। जो ही दहशतगर्द दरवाजा खोलकर अंदर आए, कैप्टन जुनैद अय्याज और उनके साथियों ने उन पर हमला कर दिया और तकरीबन 10 दहशतगर्दों को वही मौत की नींद सुला दिया। लेकिन छत पर खड़ा दहशतगर्द जो इन कमांडर्स की ओट में खड़ा था, इसने फायरिंग कर दी और ये चारों कमांडर्स वहीं शहीद हो गए। इन दहशतगर्दों ने जुल्म की इंतहा करते हुए इनके गले काट दिए और सर तन से जुदा कर दिए। कहा जाता है कि कैप्टन जुनैद अय्याज का सर जब धड़ से अलग किया गया, तब भी वो कलमा तैयबा का विर्द कर रहे थे। और नाज़रीन, ये भी कहा जाता है कि इन दहशतगर्दों ने उनके कटे हुए सर से फुटबॉल खेला। कैप्टन जुनैद अय्याज और उनके साथियों ने अपने वतन की खातिर अपना लहू पेश कर दिया। अपनी सालगिरह पर कुदरत से शहादत का तोहफा हासिल करने वाला दिलेर कमांडो वालिदैन की वाहिद नरीना औलाद और 4 बहनों का अकलौता भाई था। रावलपिंडी से फयाज राजा की रिपोर्ट। हम न इस सफ में थे और न उस सफ में थे, रास्ते में खड़े उसको तकते रहे और चुपचाप आंसू बहाते रहे। अपना पहलू टटोला तो ऐसा लगा दिल जहां था वहां दर्द ही दर्द है। लौट कर आके देखा तो फूलों का रंग जो कभी सुर्ख था जर्द ही जर्द है। मैं उसकी शादी की तैयारी में थी। हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। वैसे तो वक्त हमारा था, चला हो गया। कैप्टन जुनैद क्या गया, लगता है प्रोफेसर अय्याज भी इस दुनिया में नहीं। यूसुफ ज़ई पठान को अपने जज्बात पर मुकम्मल कंट्रोल था, मगर इकलौते बेटे की जुदाई ने ज़ब्त के सारे बंधन तोड़ दिए। उम्मीदें दम तोड़ दें, आरजुएं ख्वाब बन जाएं और तमन्नाएं अरमान बन के रह जाएं, तो सीने में दबा गम भी हलकोरे लेने लगता है।
प्रोफेसर अयाज घंटों बेटे का लैपटॉप खोले उसका आखिरी पैगाम पढ़ते रहते हैं। There will be very few parents in this whole world who sacrifice their only son in the name of God or their nation. कैप्टन जुनैद की वालदा से बात करके महसूस हुआ जैसे राख में दबी चंगारियां खरीद रहा हूं। माँ तो माँ होती है, लहजे में शफकत, आवाज में ममता की चाशनी। मुखातिब हुई तो यूं लगा जैसे वक्त थम गया हो। माँ, तेरा मर्तबा बुलंद, तेरा एजाज आला, मगर तेरा दुख भी तो कायनात की वुसअतों से कम नहीं। माँ तो बेटे की शादी की तैयारियां भी कर चुकी थी। बिल्कुल, मैं उसके लिए लड़की देख रही थी, लड़कियां बहुत देखी और शायद मुझे एक पसंद भी आ गई थी उसके लिए। बहनें जुनैद पर जान मारती थी, वो था ही ऐसा लाडला और सबसे प्यार करने वाला। उन्हें यकीन नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है, इतना अच्छा भाई उन्हें छोड़कर इतनी दूर चला जाए। अब तो यादों का एक सिलसिला है जो थमने का नाम ही नहीं लेता। जब छोटे थे अपनी साइकिल पे बैठते थे तो पीछे मुझे बिठाते थे हमेशा। एक खास किस्म की उनकी हंसी होती थी जो अभी भी कानों में गूंजती है हमारे। माँ बाप और बहनों का अरमान था इकलौता भाई दुल्हा बने, मगर ये क्या, वो तो अपनी सालगिरह के दिन ही फूलों में लिपटा घर आ गया और सेहरे के सुर्ख फूल उसकी कब्र पर पड़े जर्द हो चुके हैं। ये कब्र कैप्टन जुनैद खान की है। शहीद कैप्टन की कब्र पर फातह खानी करते हुए दिल में उन वालिदैन का ख्याल आता है जिन्होंने अपना इकलौता बेटा इस मुल्क पर निछावर कर दिया। शहीद जुनैद ने करोड़ों पाकिस्तानियों के कल के लिए अपना आज कुर्बान किया। खुदा पाकिस्तान की हिफाजत करे। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया।